ये जादुई बेलन है, तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें दे देगा। अब ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हें चलती हूँ। चिड़िया लक्ष्मी को जादुई बेलन देकर चली गई। न जाने ये किस तरह से काम करता होगा। चलो कोशिश करती हूँ। हे जादुई बेलन, मेरा अचार खाने का मन है। लक्ष्मी के ऐसे बोलते ही बेलन उस जादुई चकले पर चलना शुरू हो गया और एक कटोरी में भरकर अचार लक्ष्मी के सामने आ गया। आहा, कमाल है। तभी जादुई बेलन बोल पड़ा, मैं हूं ना एकदम कमाल धमाल। ये तो मेरे लिए बहुत आसान था। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। अच्छा तो मुझे क्या मांगना चाहिए? अच्छा, मेरे पति को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो मुझे कोई स्वादिष्ट सी मिठाई दे दो। बस इतनी सी बात, अभी लो। बेलन चलना शुरू हो गया और उसने कुछ ही मिनटों में बहुत ही स्वादिष्ट कलाकंद लक्ष्मी के सामने पेश कर दिया। फिर लक्ष्मी ने अपनी सास और ससुर के पसंद का भी खाना उस जादुई बेलन से बनवाया और शाम को उसे सभी की थाली में परोस कर सबको बहुत खुश कर दिया। वाह लक्ष्मी, आज तो मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दो। सच में बहू, आज तो तूने मेरा मन ही जीत लिया। खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहू इतना सब तूने बनाया कैसे? वो माँ जी, लक्ष्मी ने अपनी दोपहर की घटना पूरे परिवार को सुना दी और उसी चिड़िया ने ये जादुई चकला बेलन इनाम के रूप में दिया है। लक्ष्मी की बात सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई और आनंद और अनुराग ने लक्ष्मी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बहू, बस तेरे दहेज न लाने की वजह से हम तुझसे इतने खफा रहते थे, लेकिन आज तेरी वजह से इस घर में वो चीज आ गई जो शायद ही किसी के पास हो। मुझे भी माफ कर दो लक्ष्मी। अरे आप लोग ऐसे माफी मत मांगिए। तभी गंगा बोल पड़ी, इसने क्या किया है? अरे सारा कमाल तो उस चकले और बेलन का है। माँ, वो चकला बेलन लक्ष्मी का इनाम है। वो जादुई चीज उसे उसकी अच्छाइयों की वजह से ही मिली है। अच्छा तो अब मुझे सिखाएगा तू? देख बहू, मैं उस चकले बेलन को घर में नहीं रखूंगी। गंगा की बात सुनकर सभी चौंक गए। गंगा किचन में गई और उस जादुई चकले बेलन को उठाने लगी, लेकिन वो टस से मस भी नहीं हुआ। अरे ये क्या बला है? तभी बेलन इंसानी आवाज में बोल पड़ा, मैं लक्ष्मी को मिला हुआ तोहफा हूँ, तो अगर वो चाहेगी तभी मैं किसी दूसरे के हाथ जाऊंगा, वरना कोई भी मुझे हिला भी नहीं सकता है। बेलन की बात सुनकर लक्ष्मी बोली, देखो बेलन, अगर माँ जी की खुशी इसी में है तो तुम मेरे घर और जिंदगी से चले जाओ। वैसे भी मुझे इस सब की इच्छा नहीं है। मैं बस मेरे परिवार के साथ और प्यार चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा होने वाला बच्चा अपने मुंह से दादी, दादा या बाबा बोले तो उसे सभी का प्यार मिले। अगर मेरी सासू माँ की खुशी तुम्हें घर से निकालने में ही है तो मैं ये करने को भी तैयार हूँ। अपनी बहू की खुद के लिए इज्जत और मोहब्बत को देखकर गंगा का दिल भर आया और उसे सब कुछ समझ भी आ गया। देख बहू, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानती थी कि तू हमसे इतना प्यार करती है। तुझे इस चकले बेलन को कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारे साथ इसी घर में रहेगा। गंगा की बात सुनकर सभी मुस्कुराए। अब कोई भी लक्ष्मी को ना उसकी गरीबी और ना ही मायके या कहीं के भी ताने नहीं देता था। सभी घर में एक साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे और अब सभी कुछ ठीक हो चुका था।